today we will discuss about viruses. This topic is very important for the point of view of NEET. So try to understand this topic very carefully. आपने जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि RH विटेकर ने प्लांटी, एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये 5 किंगडम दिए थे, लेकिन इन 5 किंगडम में उसने वायरसेस को कहीं पर भी प्लेस नहीं दिया था। तो आज हम वायरस को एक सेपरेट ग्रुप के रूप में पढ़ते हैं। मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, कुछ साइंटिस्ट के नेम बताऊंगी, वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वायरस? अगर हम देखें तो जो वायरस है वो क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। I know that you heard about this parasite, but you don't heard about obligate. पैरासाइट क्या थे? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग पे डिपेंड रहते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है कि उन्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए एक लिविंग होस्ट की कंपल्सन होती ही होती है। तो जो वायरसेस है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट बिकॉज दे रिक्वायर लिविंग होस्ट फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन। हम इनको आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें, ये सपोज करो कोई होस्ट है, इस होस्ट से बाहर अगर वायरस है तो डेट इज इनर्ट। कैसा है? इनर्ट, मतलब कि वो नॉन लिविंग है। और अगर होस्ट के अंदर है तो वो कैसा है? लिविंग है। और होस्ट के बाहर कैसा है? वो नॉन लिविंग है। और होस्ट के बाहर जो उसकी इनर्ट फॉर्म है या नॉन लिविंग फॉर्म है उसको हमने नाम दे दिया वायरॉन। क्या नाम दे देंगे उसको? हम वायरॉन का नाम देते होते हैं। अब इसको मैंने भी बताया कि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इट मींस इट रिक्वायर अ लिविंग होस्ट फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन। अब ये किसी को भी अपनी होस्ट बना सकता है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे ढंग से समझना। सबसे पहली आती है जू फेज। जब एक वायरस किसी एनिमल को अपनी होस्ट बना रहा है, दैट टाइम दैट वायरस इज कॉल्ड जू फेज। सेकेंड इज फाइटोफेज। फाइटोफेज, जब एक वायरस प्लांट को अपनी होस्ट बना रहा है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? फाइटोफेज का नाम देते होते हैं। और जब एक वायरस बैक्टीरिया को अपनी होस्ट बना रहा है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम दे देंगे? बैक्टीरियोफेज। जब एक वायरस बैक्टीरिया को अपनी होस्ट बना रहा है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? बैक्टीरियोफेज। जब एक वायरस फंगस को अपनी होस्ट बना रहा है, दैट टाइम दैट वायरस इज कॉल्ड माइकोफेज। और जब एक वायरस एल्गी को अपनी होस्ट बनाता है तो उसे हम बोल देते हैं फाइकोफेज। स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। उसी के बेस पे हमने माइकोफेज। व्हेन वायरस किसको अपनी होस्ट बना रहा है? फंजाई को। व्हेन वायरस जब एल्गी को अपनी होस्ट बनाता है तो फाइकोफेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज साइनोफेज। जब वायरस ब्लू, ग्रीन, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को अपनी होस्ट बनाता है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? साइनोफेज। और जब वायरस हमारे जो ई कोलाई है उसको होस्ट बनाता है, ई कोलाई जो बैक्टीरियम है, कॉलन बैक्टीरियम जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उस समय उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉलीफेज बैक्टीरियोफेज। क्या बोल देते हैं? कॉलीफेज बैक्टीरियोफेज। क्योंकि उस समय ई कोलाई भी इन्वॉल्व है, वो बैक्टीरिया है, इसलिए इसको हम बुरा नाम दे देते हैं कॉलीफेज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें, तो अगर वायरस देखा जाए तो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? हेलिकल, सेकेंड इज क्यूबॉइडल,
थर्ड इज बाइनल। हेलिकल में कैसी फॉर्म होगी? सिलेंड्रिकल। कैसी फॉर्म हो जाएगी? सिलेंड्रिकल। क्यूबॉइडल में राउंडेड और पॉलीहेड्रल। और जब हेलिकल भी हो और क्यूबाइडल भी हो तो वो फॉर्म कौन सी बन जाती है? बाइनल फॉर्म बन जाती है। मतलब जिसमें क्यूबॉइडल हेड होगा और हेलिकल क्या हो जाएगी? टेल। क्यूबॉइडल हेड प्लस हेलिकल टेल। दैट वायरस इज नॉन एज बाइनल वायरस। जैसे कि T2 बैक्टीरियोफेज है, जिसको भी अभी हम डिटेल के अंदर करेंगे। अगर स्ट्रक्चरली देखें, स्ट्रक्चरली देखते हैं, स्ट्रक्चरली वायरस हैज 4 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है वायरस के? 4 या 4 पार्ट। नंबर 1 इज एनवेलप। किसी भी वायरस की आउटर कोट को हम क्या नाम देते हैं? एनवेलप। ये एनवेलप कुछ छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम नाम देते हैं पीप्लोमर। क्या नाम दे देते हैं? पेप्लोमर का नाम या पीप्लोमर का नाम भी देते होते हैं। ये जो आउटर कोट प्रेजेंट होती है, ये जनरली प्रोटीन की भी होती है, लिपिड की भी होती है। डिपेंड करता है कि वायरस कौन सा है। तो एनवेलप क्या हो गई? आउटर कोट। द सब यूनिट ऑफ एनवेलप इज पेप्लोमर। जिसके अंदर ये एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती, जिस वायरस में, दैट वायरस इज कॉल्ड नेकेड वायरस। क्या नाम दे देंगे उस वायरस को? हम नेकेड वायरस का नाम देते हैं। द वायरस हैविंग एनवेलप इज एब्सेंट, दैट वायरस इज कॉल्ड नेकेड वायरस। सेकंड आता है कैप्सिड। क्या आ जाता है? कैप्सिड। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, बट नेवर बोथ। उस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड, उस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड जो कोट है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। उस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड जो आउटर कवरिंग है, दैट इज कैप्सिड। एंड दिस कैप्सिड इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, दैट इज कॉल्ड कैप्सोमर। क्या नाम दे देंगे उसे? हम कैप्सोमर का नाम देते होते हैं। जैसे अभी आप एक वायरस पढ़ेंगे, TMV, टबैको मोजाइक वायरस। उसके अंदर 2130 कैप्सोमर यूनिट प्रेजेंट होती हैं। किसकी? कैप्सिड्स की। ये अलग अलग प्रेजेंट होगी। डिफरेंट डिफरेंट वायरस में डिफरेंट डिफरेंट कैप्सोमर यूनिट प्रेजेंट होती है। थर्ड जो पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियोइड। मैंने अभी भी बताया था, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, क्या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, बट दोनों कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। जनरली प्लांट जो वायरस है, जनरली प्लांट जो वायरस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और जो एनिमल वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है? डीएनए। लेकिन यहाँ हम कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे, वो देखो आप। कॉलीफेज 5x174, एक वायरस का नाम है कॉलीफेज 5x174। एनिमल वायरस है तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है। आरएनए जनरली कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जो रियो वायरसेस है, रियो वायरस, वहां पर आरएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। आई बात समझ में कि न्यूक्लियोइड क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। प्लांट में आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, एनिमल में डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शंस है। यू मस्ट नो अबाउट दिस बिकॉज दिस are very helpful in NEET exam, that in coliphase viruses 5x174, this is animal virus, still that content is DNA is single stranded. In Rio viruses this is plant virus, यहाँ RNA single stranded होना चाहिए, पर वो है कैसा? डबल स्ट्रैंडेड है। नेक्स्ट है फोर्थ कंपोनेंट इज एंजाइम्स। फोर्थ कंपोनेंट इज
एंजाइम्स। देखो बहुत रेयर एंजाइम्स होते हैं वायरस में, जैसे कि कुछ में है, जैसे लाइसोसोम, लाइसोजाइम लगा लो, सॉरी लाइसोजाइम, सोम नहीं जाइम, लाइसोजाइम है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफेज में। एक एंजाइम और है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैं आपको ये पॉइंट यहीं क्लियर कर देती हूँ, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ढंग से समझना। इधर देखो डीएनए से डीएनए बनना, डेट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए या आरएनए बनना, एक बार आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इसको हम नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना, डेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। 3 है ये। कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, एक स्ट्रैंड से 2 डीएनए बन गए, तो एक से कितने बन गए, 2, डेट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब हमें बॉडी की फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन को कौन बनाता है, आरएनए, तो पहले आरएनए बनेगा, डेट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है, डेट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डेट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, एचआईवी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है। यहाँ पर आरएनए से किसकी जरूरत होती है, डीएनए फॉर्मेशन होता है, उसके लिए एंजाइम चाहिए, डेट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, एचआईवी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कुछ टर्म्स या कुछ साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले है जो टर्म वायरस है, टर्म वायरस किसने कॉइंड की थी, पास्चर ने। किसने सबसे पहले टर्म दी थी, सिर्फ डिस्कवरी नहीं की थी, टर्म किसने करी थी, पास्चर ने करी थी। अगर डिस्कवरी की बात आ जाए कि डिस्कवरी किसने की थी, तो जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, इवांस्की। किसने की थी, इवांस्की। क्लियर, दैट इज द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर एंड डिस्कवर्ड बाय इवांस्की। नंबर 3 इज साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क, सबसे पहले वायरस के ऊपर जो साइंटिफिक वर्क परफॉर्म किया गया था वो किसने किया था, मेयर। किसने किया था, मेयर ने किया था, जिसने सबसे पहले वायरस के ऊपर साइंटिफिक वर्क शुरू करा। कौन से प्लांट को लेकर, टबैको प्लांट को लेकर। कौन से प्लांट को लेकर, टबैको प्लांट को लेकर सबसे पहले साइंटिफिक वर्क किसने शुरू किया था, मेयर ने। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसने वायरस को कहा कंटेजियम वीवम फ्लूडम। कंटेजियम वीवम फ्लूडम। इसको अगर हम याद रखें तो लिविंग इनफेक्शियस फ्लूइड, मतलब वायरस है, लिविंग है, होस्ट के अंदर आती, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है, एक फ्लूइड है। ये किसने बताया था, बिजनिक्स ने। किसने बता दिया था, बिजनिक्स ने बताया था कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम, जो कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है और ये क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट आया था T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या था, जब एक वायरस बैक्टीरिया को अपनी होस्ट बना रहा है। ये अलग अलग प्रकार का था, T2, T3, T4, T2 से लेकर T7 तक। तो T2 जो बैक्टीरियोफेज है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये किसने डिस्कवर किया था, टॉवर्ट एंड हैरले। किसने करा था, टॉवर्ट एंड हैरले ने इसको डिस्कवर्ड किया था।
दूसरा ये क्या कहता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें पाया जाता है, रियो वायरस। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके अंदर था, कॉलीफेज 5x174। कौन था, कॉलीफेज 5x174। अभी भी मैंने आपको रिट्रोवायरस बताया था जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। अगर रिट्रोवायरस का एग्जांपल कोई आपसे पूछे तो आप HIV वायरस कर देना। रिट्रोवायरस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो रिट्रोवायरस था वो किसने डिस्कवर किया था, टैमिन एंड बाल्टीमोर। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का कि सबसे रिट्रोवायरस किसने डिस्कवर किया था, टैमिन एंड बाल्टीमोर ने इसको डिस्कवर्ड किया था। रिट्रोवायरस आपको अच्छे से पता लग गया क्या है। अब हम एक एक कर मैं आपको वायरसेस का बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे TMV वायरस। TMV टबैको मोज़ेक वायरस। देखो टबैको मोज़ेक मतलब एक पैचेस के रूप में ये डिजीज है। क्या है, डिजीज है टबैको मोज़ेक वायरस। ये जो टबैको प्लांट होता है इसके अंदर ये डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले इस डिजीज में क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो लॉस हो जाता है। क्लोरोफिल लॉस हो जाता है यंग लीव्स में, ठीक है। इसलिए लीव्स के ऊपर कहीं ग्रीन और कहीं लाइट ग्रीन, कहीं ग्रीन और यहाँ पर लाइट ग्रीन, ऐसे पैचेस हो जाते हैं, एक मोज़ेक फॉर्म में फैल जाता है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, मोज़ेक डिजीज का नाम देते होते हैं। अब दूसरी बात, इस वायरस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप नोट करो। जो ये TMV वायरस है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल। कैसा वायरस है, सिलेंड्रिकल वायरस होता है। और जिस वायरस के अंदर सिलेंड्रिकल फॉर्म थी वो वायरस कौन सा हो गया, हेलिकल। कौन सा हो जाता है, हेलिकल हो जाता है। जिसकी लेंथ है 300 नैनोमीटर और डायामीटर है 18 नैनोमीटर। क्या है, 18 नैनोमीटर। जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 2 मिलियन। क्या है, 2 मिलियन। कैप्सिड की यूनिट प्रेजेंट है, क्या थी, कैप्सोमर। और कितनी थी, 2130 कैप्सोमर। कितनी यूनिट है कैप्सोमर की, 2130 है। जो कैप्सोमर है उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 17400। अमीनो एसिड कितने हैं, 158। कितने हैं, 158 अमीनो एसिड से प्रेजेंट है। अगर इसका हम एक स्ट्रक्चर देखें तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब इसके अराउंड आपको इस प्रकार से आप इसके स्ट्रक्चर को कवर कर सकते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है, कैप्सोमर यूनिट। क्या है, कैप्सोमर यूनिट। इतना याद रखेंगे सफिशिएंट है। एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। TMV सिलेंड्रिकल है, लेंथ 300 नैनोमीटर, डायमीटर 18, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, मॉलिक्यूलर मास 2 मिलियन है। कैप्सिड जो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोट है। कैप्सोमर सब यूनिट 2130, मॉलिक्यूलर वेट कितना जाएगा, 17400। अमीनो एसिड्स कितने हैं, 158। नेक्स्ट इज HIV वायरस, जिसको हम एक्सपेंड करते हैं ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक सीरियस डिजीज होती है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब सिंड्रोम का मतलब है कि कोई सिंपल जो आपकी फॉर्म आ रही है किसी डिजीज की, वो ठीक होने की बजाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाती है। जैसे कि आपका सिंपल कफ एंड कोल्ड है, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल हेडेक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हमने सिंड्रोम वर्ड दिया है। अदरवाइज एक्वायर्ड का मतलब आफ्टर बर्थ आ रही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और ये एड्स कौन कॉज करता है, HIV। ये नॉन क्योरेबल डिजीज है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। एक याद रखना बेटा, वायरस जो है इसका खुद का पर्टिकुलर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं है, ये जिस होस्ट में गया उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए हम वायरल डिजीज के अगेंस्ट कोई वैक्सीन को प्रिपेयर नहीं कर पाते। जैसे एड्स में हम मेडिसिन के थ्रू उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। ये जो वायरस होता है ये राउंडेड होता है। कैसा वायरस होता है? राउंडेड होता है, जिसका डायमीटर होता है 100 नैनोमीटर। डायमीटर कितना हो जाता है? 100 नैनोमीटर के करीब होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? और यहां पर आपको जेनेटिक मटेरियल, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, ये बाहर वाली क्या बन गई? एनवेलप, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो 120 ग्लाइकोप्रोटीन्स इसको नाम दिया गया है, ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। किसके बराबर होते हैं? CD4 और T4 एंटीजन। CD4 या T4 एंटीजन। एंटीजन क्या है? जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और रोगों से लड़ने में हेल्प करती हैं, फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। और ये एंटीजन CD4 T4 कहाँ प्रेजेंट है? जो कि हमारी हेल्पर T सेल पे प्रेजेंट होते हैं। हेल्पर T सेल्स पे प्रेजेंट होता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ये हेल्पर T सेल्स होती हैं, एक B सेल्स होती हैं। अभी खाली आप याद रखो, जो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं डेट इज हेल्पर T सेल। तो जो एनवेलप पे ग्लाइकोप्रोटीन 120 किसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं? हेल्पर T सेल्स के जो एंटीजन है CD4 T4 के इक्विवेलेंट हो जाते होते हैं। आउटर एनवेलप कैप्सिड प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, और इन पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और वो एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो क्या करता है? RNA से किसकी फॉर्मेशन कर देता है? DNA की फॉर्मेशन कर देता होता है। तो इसीलिए ये क्या बोलता है कि एड्स वायरस को या HIV वायरस को खुद के दूसरे के DNA की जरूरत नहीं है, वो अपना DNA खुद बनाता होता है। तो ये क्या समझ में आया था ना कि एड्स किसकी मदद से हुआ? HIV की। डायमीटर 100 सिलेंड्रिकल होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, 2 स्ट्रैंड DNA RNA प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये इसका स्ट्रक्चर था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज, और हो सका तो वायरस को सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।